5 क्वेश्चन का। इसमें आपका मॉडल पेपर में आप अगर पूरे क्वेश्चन करके जाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से लिए गए हैं। जैसे हिट क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसके अनुसार ये क्वेश्चन सारे रखे गए हैं, सारे टॉपिक के लगभग यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हमारे सामने दिया गया है log x-1 अपान x-2 बेस में कितना है 2 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका अगर आप सॉल्व करते हो x-1 अपान x-2 इज़ ग्रेटर दैन 2, इधर लेके जाएंगे 2 की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, इधर आप लाएंगे x-1 अपान x-2 -1 इज़ ग्रेटर दैन 0, x-1 माइनस x प्लस 2 अपान x-2 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से आपका x से x कैंसिल, 2 -1 1 अपान x-2 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है 2 लेते हैं या फिर उससे कम लेते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हमें चाहिए नहीं। इस वजह से x की वैल्यू हमेशा क्या चाहिए, 2 से ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। तो 2 से ज़्यादा आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 9 की पावर 1/3 1/9 1 आपका 27। अब आप देखो 9 की पावर अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड होगी, तो 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, ऐसे चलेगा आपका कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे 9 ए कितना आपका 1/3 a अपान 1 माइनस आर, तो यहाँ पे देखिए 1/3 आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9 की पावर 1/3 कि यहाँ पे 3 का 3 2/3 निकल कर आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 की पावर 1/2 और कितना आ जाएगा आपका 3 निकल कर आएगा यहाँ से। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे आइए बात करते हैं हम लोग। अगला दिया गया यहाँ पे 64 विद्यार्थियों में गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 45 तथा गणित और जीव विज्ञान लेने वालों की संख्या 10 है। तब केवल जीव विज्ञान आपका कितने लोग लिए हैं, ये आपको पता करना है। देखिए अगर हम 2 लोगों की बात करें, यहाँ पे आपको दिया 64 विद्यार्थियों में गणित लेने वालों की संख्या। अगर हम मैथ की बात करते हैं तो ये मैथ में आपका कितने लोग हैं, 45। आगे अगर बात करते हैं जीव विज्ञान लेने वालों की विद्यार्थियों की संख्या कितना है, बायोलॉजी की बात करते तो ये 10 है। तब केवल आपका जीव विज्ञान लेने वाले, तो यहाँ पे आपका अच्छा ये 45 है, गणित और जीव विज्ञान लेने वाले। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करते गणित और जीव विज्ञान जो लिए हैं, गणित और जीव विज्ञान जो लिए हैं दोनों, वो कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए तो केवल जीव विज्ञान लेने वाले, तो केवल जीव विज्ञान वाले यहाँ पे होंगे। अब इसकी तो वैल्यू पता नहीं, हमने क्या मान लिया x, लगाएंगे फार्मूला 45 प्लस आपका x, ये हो जाएगा 45 प्लस x माइनस 10, ये बराबर हमारा कितना आएगा 64 है। सबसे पहले आप ये निकाल लो कि x की वैल्यू टोटल है कितनी। तो x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 45 कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 इधर जाके घटेगा तो 64 माइनस आपका 35 आएगा। और इसमें आपको पता है कि भाई ये आपका टोटल x है, 10 इसमें से और निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका 10 और निकालेंगे तो इस हिसाब से आपका 64 माइनस आपको 45 करना पड़ेगा। तो 15 और 4 कितना आएगा 19। तो यहाँ पे केवल जीव विज्ञान जो पढ़ रहे हैं वो कितने लोग हैं, 19 लोग हैं। आगे अगर हम बात करते हैं अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ईच लेस दैन 600 कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट नंबर चाहिए और वो भी क्या हो, 600 से लेस चाहिए, तो 600 से कम चाहिए, 6 से कम नंबर चाहिए। तो 6 से कम नंबर चाहिए तो पहले स्थान पर कितने लोग रख सकते हैं, तो 2 2 4 लोगों को रख सकते हैं। अब आगे इनमें से अगर एक नंबर आपने रख लिया तो बचे कितने, 3 3 6 है, तो अब कितने बचेंगे 5, और फिर इसके बाद कितने बचेंगे 4। तो यहाँ पे देखिए 4 5 चौक 20 चौक कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका 4 चौक 16 16 85। तो यहाँ पे रिपीटेशन डिजिट अलाउ, अभी मैंने क्या लिया, रिपीटेशन नॉट अलाउ था। अब यहाँ पे बोला गया कि रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। तो ये 4 तो यहाँ रख सकते हैं, बाकी 3 और 3 6, ये 6 के 6 यहाँ पे रख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है। 6 चौक 24, 24 गुणे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 आपका कितना आ जाएगा 644, सी पार्ट आएगा। आगे बात करते हैं, देखिए ये आपसे बोला गया है कि यहाँ पे कितने आपके ऑर्डर पेयर ये बनेंगे, इंटीजर लेना है, वैल्यू 4 या फिर उससे कम हो। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है ये आपका क्या आ जाएगा 4 या फिर उससे
कम हो, नॉन जीरो पॉजिटिव। अब भैया जीरो नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर हो तो 1 से चालू होगा। तो इस हिसाब से आपका 1 ले सकते हैं और यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम 3 रख सकते हैं। और 1 के साथ आप देखिए क्या रख सकते हो 4, फिर उससे कम 2 रख सकते हो आप, 2 के बाद 1 रख सकते हो, बाकी नहीं रख सकते आप। आगे बात करते 2 के साथ देखिए क्या क्या हम रख सकते हैं। 2 के साथ आपका अगर हम देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं, 2 के साथ 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात होती है तो एक्स वाई मतलब आपको चाहिए, तो एक्स वाई की अगर बात करते हैं अलग अलग नंबर हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं आप सोचोगे कि यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 3 अगर हम देखते हैं तो 1 ले सकते हैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद अगर यहाँ 4 लोगे तब तो 0 रखना पड़ जाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 और ये कितना बने आपके 6, तो टोटल जो आपके बन रहा पेयर वो बनेंगे 6 बनेंगे। आगे बात करते हैं अगला बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड, ये पावर 10 है। तो यहाँ पे आपका आर की वैल्यू देखो कितने लोग हैं, ये आपका आर लोग हम मान लेते हैं 3 है, एन की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, तो आपका एन प्लस आर माइनस 1 सी एन होता है, या फिर आर माइनस 1 होता है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें से, आर माइनस 1 लिखो या फिर एन लिख दो डायरेक्टली। तो 10 3 13 में से 1 चला गया, तो 13 में से 1 चला गया 12, और सी आपका कितना है, ये 10 है। तो यहाँ से आप माइनस कर दो भाई, 12C10 को आप क्या लिख सकते हो, 12C2 लिख सकते हो। तो 12 इंटू कितना आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 जा 11 6 जा कितना आ जाएगा 66। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो सी पार्ट आ जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। तो अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी 11/12 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4। तो यहाँ पे आपका ए इंटरसेक्शन बी आप मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मान लेते हैं x आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा x। इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पे 4 एकन्नम 4 और 3 त्रिक्का 9, 9 4 कितना आ गया 13, 13 बटे कितना आ जाएगा 12, और माइनस 11/12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 2 13, 2/12 आ जाएगी, है ना। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या लिखोगे आप बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे 2/6 1/6 हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 आया, बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 आ जाएगा। तो 1/6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1, 3 2 जा आपका, तो यहाँ पे आपका 1/2 निकल कर आएगा आंसर, कितना आ जाएगा 1/2 निकल कर आ जाएगा, सी पार्ट होगा। आगे बात करते हैं अगला, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका वैल्यू 1 आता है कब, जब ए और बी मिलकर क्या बनाए 90 बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री बनाए। आगे बात करते हैं अगला, देखो यहाँ पे आगे अगर हम देखते हैं क्या दिया गया, tan इनवर्स है, तो ये आप देख सकते हो कि ये सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका tan इनवर्स सेक में बदल सकते हैं क्या हम, बिल्कुल 5/11 है, तो ये देखो ये 5 है, ये 11 है, तो यहाँ पे 11 11 में 144, और 5 5 25, 144 और कितना हो गया 25। तो यहाँ से आप देखोगे कितना आएगा 5 4 9, और यहाँ पे 4 2 6 1, तो ये आ जाएगा आपका 169, नहीं ये आपका भाई 144 नहीं, कितना आएगा बेटे आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 121 आएगा भाई, 11 में 121, 5 1 6 हुआ, और 2 2 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 1 146 हुआ। और यहाँ पे अब आपका ये वैल्यू आया तो tan इनवर्स, तो सेक इनवर्स हमको लिखना है, हमें क्या लिखना है सेक इनवर्स लिखना है। सेक इनवर्स में मैं क्या लिख पाऊंगा, तो ये अपान आपका 11 है, तो रूट यहाँ पे 146 अपान कितना आएगा 11, ये आएगा। अब ये से कैंसिल होगा और कितना आ जाएगा 146 अपान 11 का क्या होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका 146 अपान 121 निकल कर आएगा, 146 अपान 121 सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 का। ये उस झंडे का आपका क्या पूछा गया है, उस झंडे की ऊंचाई क्या होगी जहां 20 मीटर लंबी सीढ़ी झंडे से 20 फीट नीचे तक पहुंचती है। देखो यहाँ पे ये बोला गया है
20 फीट झंडे तक आपका उस झंडे की ऊंचाई क्या होगी। अब आपका मान लो कोई झंडा आपको दिया गया है, ये 20 मीटर आपकी क्या है, यहाँ से उस झंडे की ऊंचाई क्या होगी, जहाँ 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो 20 मीटर ये लंबी सीढ़ी है अभी यहाँ पे। और दूसरा क्या बोला गया है, 20 फीट नीचे तक पहुँचता है, तो 20 फीट नीचे तक पहुँचता है, तो यहाँ पे कोई झंडा आपका है जो 20 मीटर ऊंचाई पर है और ये यहाँ तक पहुँचता है, ये बोला गया है। ये भी आपका दोनों 20-20 है। अब आगे तो आपसे ये पूछा गया है और झंडे के शीर्ष का सीढ़ी पर बनने वाला उन्नयन कोण ये कितना आपका 60 डिग्री है, टोटल 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हो भाई, इसको आप क्या मान लो, अब यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आएगा। अब एक चीज़ आपको पता है कि ये अगर 20 है, ये भी 20 है, तो 20 के सामने 30, तो यहाँ पे भी 20 के सामने क्या आएगा, 30 ही आएगा। अब ये 30 है तो ये भी वैल्यू जो बची ये भी कितनी आएगी, 30। अगर ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 आएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अगर 60 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हमारे 60 के सामने ये √3 और ये हमारा 1 और ये हमारा कितना आता है 2। 2 को क्या बोला गया है, 20 बोला गया है। 2 को क्या बोला गया, 20 मीटर बोला गया है, तो एक कितना आ जाएगा, 10 मीटर आएगा। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे झंडे की ऊंचाई कितनी है, तो झंडे अब एक बराबर कितना है, 10 मीटर है, तो झंडे की जो ऊंचाई है 20-10 कितना आपका 30 मीटर है यहाँ पे, तो 20-10 कितना आ जाएगा आपका 30 मीटर निकल कर आएगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला, यहाँ पे देखिए भाई आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ऑनलाइन कोर्स के लिए आपका बिल्कुल ऑफर है 50% डिस्काउंट के साथ। ये कोर्स बिल्कुल अवेलेबल है आपको 1999 में। आपको करना क्या है, MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर एनरोल होंगे, वहाँ पे सारे कोर्स ये आसानी से आपको दिख जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट आपका आयोटा। अगर हम बात करते हैं रूट आयोटा की जो वैल्यू होती है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई क्या होता है, √2 होता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई √2 होता है, तो ये आपका प्लस माइनस कैंसिल होगा तो 2/√2 हो जाएगा और ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, √2 होगी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इफ़ द रूट्स ऑफ द x² + bx + c आर 2 कंजिक्यूटिव, मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा कितना अल्फ़ा +1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें आपका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b² - 4c - 1। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका दिया गया अल्फ़ा, दोनों को आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कर दो तो 2 अल्फ़ा + 1 ये कितना आ जाएगा -b, और यहाँ से आपका मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा + 1 ये कितना आ जाएगा c/a, और यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -b आपका -1/2 आएगा। ये चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हो, तो अल्फ़ा² कितना आ जाएगा, अल्फ़ा² + अल्फ़ा = c हुआ। अल्फ़ा² यहाँ पे माइनस तो 1 + b का होल स्क्वायर, तो 1 + b² और यहाँ पे कितना आ जाएगा +2b आ जाएगा, है ना, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से आपका देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2b - 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना है, आपका c है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर दो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2b कैंसिल हो जाएगा, 1 + b² 1 + b² - 2 = क्या आएगा 4c आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो b² - 4c, तो b² आपका हुआ -4c ये आया इधर, और 1 - 2 -1 = क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, ए पार्ट बन जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला आपका दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो भाई यहाँ पे देखो ये डायगोनल आपका, अच्छा सॉरी यहाँ पे आपका ये तो दोनों 0 है, तो बस आपका इसका ये आप सॉल्व कर लो 9 के रेस्पेक्ट में, तो 9 आपका कितना आ जाएगा, तो 10 सते कितना हो जाएगा आपका 70, और ये हो गया आपका 0, तो यहाँ पे 9 सते 63 कितना आ जाएगा 630 निकल कर आ जाएगा। तो आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा कौन सा, बी पार्ट। आगे बात करते हैं अगला,
द मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन फाइंड टू बी 40 लेटर on it was discovered that a marks 54 was wrongly written as 64। तो इसको 64 wrongly written किया गया है, तो इसके अंदर लाओ किसको 54 को, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 30 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बचेगा आपका। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 54 निकलेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10, बिल्कुल -10/3 आपका, तो -10/3 आपका 3 आ जाएगा, 10/30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे आपका द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज़ टू बी फाउंड 40। अच्छा, यहाँ पे अगर आप काटते हो तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट आपका 33 माइनस का, और यहाँ से आपका 30 प्रेक्षण माध्य आपका 40 है, पता बाद में पता चलता है कि 54 के स्थान पर गलती से 64 लिखा जाता है, तो सही माध्य। तो भाई 64 को तो आपको हटाना ही है, ये रही बात आपका, और 54 को अंदर लाना है, तो ये आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 54 आपका और 6 4 आपका 10 होगा, -10, और बटे कितने लोग हैं 30 ऑब्जर्वेशन, तो 30 लोग हैं, तो 30 से भाग दिए आप, तो 1 बटा कितना 1/3, तो 3 आपको हटाना है, 0.3 आपको हटाना है, तो 0.33 आप यहाँ से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39.6 आप मान सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे अगला, देखिए ये दिया गया मिड पॉइंट आप बिटवीन पॉइंट्स आपका ये दिया गया है -a और b, तो यहाँ से आपका लाई ऑन द इस लाइन पर आता है, तो आपको पता करना के की वैल्यू। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, दो बिंदु है, a प्लस बी है और a प्लस बी है, और अगला a माइनस बी है, यही है यहाँ पे, और अगला क्या दिया गया हमें -a और b दिया गया है। इसका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मतलब x की वैल्यू, देखिए यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो माइनस से ये खत्म हुआ, b आएगा, b/2 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर हम लेते हैं b आपका है, y की वैल्यू अगर आप देखते हैं इसको ऐड करेंगे खत्म हो जाएगा, a आएगा, तो a/ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका = k, तो ab/2 तो कितना आ जाएगा आपका ab आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा k हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा AB निकल कर आ जाएगा C पार्ट। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, भाई दिवाली ऑफर है आपके लिए, बिल्कुल 10,000 रुपये का डिस्काउंट है। जो फीस आपकी पहले 40,000 लगती थी एयरफोर्स नेवी ICG के लिए, अब वो फीस मात्र आपके 30,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो आज ही कॉल करिए 9696330033 पर, और आप जो है बेहतरीन तैयारी यहाँ से जुड़कर कर सकते हैं ऑफलाइन में आके। आगे बात करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए लाई आपका x = 3 y = 4। अब देखो इस पे आपका लाई करता है, तो आप इस पे सेटिस्फाई करा लो, 4 इंटू कितना आ जाएगा 3 प्लस आपका 4 आपका इंटू 3 हो गया, और y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे -3 इंटू कितना आ गया 4, ये प्लस a = क्या हो गया 0, ये कैंसिल हुआ, a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो यहाँ पे कॉन्करेंट होंगे जब a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आगे बात करता हूँ, यहाँ पे एक वृत्त 1 से होकर और जिसका केंद्र आपका ये आपका दिया गया है 2 और 2 है का समीकरण। देखो वृत्त आपका यहाँ से इसका जाता है, तो इसका क्या निकाल लो, रेडियस निकाल लो। सबसे पहले जिसका केंद्र आपका 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा रेडियस के, कितना हो जाएगा रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस यहाँ पे आपका r का स्क्वायर 2 - 1 1 का स्क्वायर 2 - 1 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे x² और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका -2 2 ज़ा 4x प्लस y स्क्वायर -2 2 ज़ा 4y और 2 2 ज़ा 4 4 8 और 2 आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे = 0। तो x² प्लस y स्क्वायर -4x - 4y यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 निकल कर आ जाएगा। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट, आपका यहाँ पे दिया गया है आपका f(x) साइन इनवर्स आपका log। अब देखो भाई साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक आती है, तो आप सॉल्व कर सकते हो कि log 5 आपका x² डिवाइड बाई 5 है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी -1 से 1 तक आएगी। अब ये 5 की पावर -1 तो 1/5 आएगा, यहाँ से x² अपान 5 और 5 की पावर 1 आपका 5 आएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1 हुआ, और यहाँ पे x² आपका ये कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा,
और यहाँ पे आप अगर वैल्यू सॉल्व करते हो, सबको निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो आपको पता है कि इसकी दो वैल्यू आएगी, एक -1 और एक 1 आएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करते ग्रेटर देन 1 है तो इधर वाली वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू इसको चाहिए होगी। अच्छा, यहाँ पे इसका लेस देन है तो ये -5 से 5 वैल्यू आएगी, -5 से 5 के बीच में वैल्यू आएगी। अब इन चारों वैल्यू को एक साथ ड्रा करो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा -5 और यहाँ पे क्या आएगा -1, फिर हमारे पास 1, फिर यहाँ पे 5। अब आपको पता है इनका कॉमन पॉइंट हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से अगर बात करते एक तो वैल्यू ये है, इधर वैल्यू आएगी और ये इधर आएगी, तो यहाँ से कौन से कहाँ से कहाँ तक आएगा, -5 से -1 और 1 से 5, -5 से -1 और 1 से 5 इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों tan इनवर्स 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दोगे आप, और sin 3x तो ये 3x आएगा, ये कट के आपका लिमिट कितना बन जाएगा 2/3। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए जो बच्चा चाहता है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ऑनलाइन कोर्स को परचेज करना, तो बिल्कुल आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप, जहाँ पे आप एनरोल होकर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन टीचर्स के साथ। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे आपको आपका जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कांसेप्ट बताया जाएगा आपका, और वहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट भी देने का मौका मिलता है, जहाँ पे आप 50% डिस्काउंट के साथ आज ही एनरोल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकाल। ऐसा क्वेश्चन जब भी बच्चों आपको दिखे तो सबसे पहले sec x प्लस tan x की जगह 1/sec x माइनस tan x हम रख सकते हैं। कैसे भाई, sec x आपको sec x प्लस tan x, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो 1/sec x माइनस tan x। कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आपका 1 के इक्वल आता है। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 1/sec x आपका माइनस tan x, ये कितना आ जाएगा -1 ये tan x माइनस आपका sec x प्लस 1 आ जा रहा है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस sec x और यहाँ माइनस माइनस प्लस tan x ये आ जाएगा, और अपान में ये वैल्यू क्या आ जाएगी sec x माइनस क्या आ जाएगा tan x, और अगला यहाँ पे बचा क्या tan x माइनस sec x, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है प्लस। तो ये वैल्यू आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये 1/में sec x tan x तो क्या आ जाएगा sec x प्लस क्या हो जाएगा tan x आ जाएगा। ये हमारा y का वैल्यू है, या फिर f ऑफ x बोल सकते हो। यहाँ से क्या निकालना है, f डैश x निकालना है। sec x क्या आ जाएगा sec x इंटू tan x, और यहाँ पे tan x क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर मैं sec x कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा आपका sec x प्लस tan x बच जाएगा। sec x क्या बचेगा प्लस tan x बच जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है तो आपको पता है कि स्लोप जो आपका होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे स्लोप निकाल लो, dy/dx को 0 करो, x की जितनी वैल्यू आएंगी उतने टेंजेंट होंगे। तो dy/dx आपका कितना आ जाएगा 2x माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगी, x की कितनी वैल्यू 1, तो एक ही आपके पास टेंजेंट खींचा जा सकता है। यहाँ पे आगे बात करता हूँ, देखिए cos 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे मैं -1 है तो प्लस लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आपका x आ जाएगा -1 डिवाइड बाई ये हमारे पास cos 2x है, तो अब लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको 1 को गायब ही करना पड़ता है। तो यहाँ से आपका कैंसिल हुआ और ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हुआ। यहाँ पे 2 आपका कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर आपका माइनस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x आ जाएगा। tan स्क्वायर x को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस नहीं sec स्क्वायर x माइनस 1, क्या लिख सकते हो आप sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो भाई यहाँ पे माइनस तो आपका कॉमन आएगा, sec स्क्वायर x का क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा, -1 के x आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस tan x आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा, x माइनस tan x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा c आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला आपका दिया गया है log x dx। अब log x का आपको
भाई डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि 1 से 2 है। log x का आपका log x dx ये कितना आता है इंटीग्रेशन आपका, तो x log x माइनस एक्स आता है, x log x माइनस एक्स आता है आपका। ये 1 से कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आप सबसे पहले 2 रखोगे, तो यहाँ पे 2 log आपका 2 माइनस 2 आपका यहाँ पे आएगा। 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस 1 आएगा। और यहाँ से आपका 2 log 2, तो यहाँ पे आपका 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा आपका, log 4 हो जाएगा माइनस, और देखो यहाँ पे कितना बचेगा, तो प्लस आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो log e ऑन बेस e, तो log आपका 4 अपान e निकल कर आ जाएगा। log आपका 4 अपान e मतलब क्या हो जाएगा, सी पार्ट निकल कर आएगा। अगली बात करते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उसको आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्यूब करोगे और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्यूब करेंगे तो इसका आर्डर कितना है 3, तो आपका जो डिग्री आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो आपका क्यूब करने पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, एरिया इनक्लोज्ड विद इन द आपका क्या दिया गया कर्व। भाई यहाँ पे आप देखो मॉड x है मॉड y है इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से आप मॉड x मॉड y का जो ग्राफ बनाओगे वो आपका क्या मिलेगा, देखो ये आपका हमेशा क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा और जिसका आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जिसका आप सॉरी एक स्क्वायर मिलेगा जिसका आपका ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और इसका आपका एरिया कितना निकल कर आ जाएगा √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 2 स्क्वायर यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या था, ये 25 क्वेश्चन थे, बिल्कुल 25% डिस्काउंट के साथ आप फ्री डिलीवरी है। ये सारी बुकें आसानी से मंगा सकते हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो, ये सारी बुकें आप आसानी से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आज ही जाइए आप मेन वेबसाइट पर www.majorkalsiclasses.com पर, वहाँ जाके ये सारी जो है बुकें वहाँ पर आपको दिख जाएंगे प्राइस के साथ, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर से लाए आए हैं एयरफोर्स का नया मॉडल पेपर। देखिए इस मॉडल पेपर में कुछ हमारे क्या है, फिर से वही 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कैंडिला इज द यूनिट। कैंडिला किसकी यूनिट है भाई, कैंडिला यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी की। आप लोगों को ये मैंने क्लास में कई बार बताया है, कैंडिला किसकी यूनिट है भाई, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या है, कैंडिला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ कार v1 एंड सेकेंड हाफ। मैंने एक ट्रिक बताई थी, कहीं पे आपको हाफ डिस्टेंस दिख जाए, हाफ डिस्टेंस दिख जाए तो आप डायरेक्टली फार्मूला क्या लगाइएगा, हाफ डिस्टेंस दिख जाए फार्मूला लगाइएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर हाफ टाइम दिख जाए तो क्या लगाना है, v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहाँ हाफ डिस्टेंस दिया है, आंख बंद करके कई फार्मूला लगाना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए दिस इट्स वेलोसिटी इन पॉइंट बी। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है भाई यहाँ पे क्या होगा, देखो x की डायरेक्शन यही होगी, y की डायरेक्शन क्या हो गई है चेंज, पहले y की डायरेक्शन प्लस थी और अब क्या हो गई है माइनस। तो यहाँ देखिए x में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी 2i यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन है। लेकिन j में वैल्यू क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है यानी माइनस हो जाएगा, यानी 2i माइनस 3j। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। क्यों, x नहीं चेंज हो रहा है, y हमारा क्या हो जा रहा है माइनस, पहले y प्लस था अब y क्या हो जा रहा है माइनस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अ स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley to one of the end of the string, a mass of alpha kg is attached to the other end, a mass beta is attached। तो टेंशन कह रहा, कभी भी ऐसे दे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, टेंशन हमेशा ऐसे दिखाते हैं। तो अगर दोनों का टेंशन ऐसे गिवन है तो ये टेंशन कितना होता है, टेंशन के लिए मैंने फार्मूला बताया 2m1 मास m2 मास g अपॉन m1 प्लस m2। तो कौन सा है भाई, ये 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 अल्फा बीटा g अपॉन अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास 1 kg। वेट क्या होता है, mg होता है भाई,
वेट क्या होता है, mg होता है। वेट क्या होता है, वेट mg होता है। वेट क्या होता है, mg, और m की वैल्यू 1 दे दिया है तो वेट क्या हो जाएगा, g यानी कि 9.8। तो कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा भाई, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों के लिए क्या है, बेहतरीन ऑफर है। अगर आप अभी हमारा एयरफोर्स का चाहे एक्स या वाई या दोनों एक्स एंड वाई ऑफलाइन कोर्स अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए हमारे एमकेसी का एयरफोर्स एक्स एंड वाई बैच और ऑफर का क्या करिए, लाभ उठाइए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कह रहा है, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई 50%, मोमेंटम बॉडी का हम 50% इंक्रीज करा दे तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज निकालने का फार्मूला होता है KF माइनस KI अपॉन KI इंटू 100, यही फार्मूला होता है भाई। कितना परसेंट इंक्रीज करेगी, ये फार्मूला है। और हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ें क्या, P²/2m, P²/2m, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल m सब में कॉमन होगा, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल P² से हम लोग काम चलाते हैं। इनिशियल मान लेते हैं, मोमेंटम P था तो मैंने इनिशियल P ले लिया है। लेकिन जो फाइनल मोमेंटम है, मोमेंटम में क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है 50%, यानी पहले P था तो अब कितना हो जा रहा है, 150, मतलब कितना 1.5 P हो जा रहा है। एक P में आधा बढ़ गया यानी 1.5 P, यानी 3/2P हो जा रहा है। 3 कितना 2P का क्या हो जा रहा है भाई, होल स्क्वायर हो जा रहा है इंटू कितना 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 9/4 माइनस 1 इंटू कितना 100, और इसको हम जो सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 100, और इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 25, यानी 25 × 125%। तो कितने परसेंट का हमारे पास इंक्रीजमेंट आएगा, 125%, यानी 125% का क्या आ जाएगा, इंक्रीजमेंट आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछ रहा है, लीनियर एसिलरेशन का फार्मूला क्या है, लीनियर एसिलरेशन किसके इक्वल है। तो हम लोग पढ़े लीनियर एसिलरेशन क्या होता है, रेडियस इंटू एंगुलर एसिलरेशन के बराबर। लीनियर एसिलरेशन क्या होता है, रेडियस इंटू एंगुलर एसिलरेशन के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ मास एंड रेडियस ऑफ ए प्लेनेट आर डबल, मास को और रेडियस को हम डबल कर देते हैं तो कह रहा है देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस विल बिकम्स, कितना हो जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है, G = होता है G/RE का होल स्क्वायर, RE का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि अगर हमको मास को हम कितना कर दें, मास को हम दोगुना कर दें और रेडियस को भी क्या कर दें, डबल कर दें। रेडियस को जब डबल कर देंगे तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4e² हो जाएगा। मतलब क्या है 1/2, और देखिए Gm/R² को हमने G कहा है तो जो हमारा क्या है ग्रेविटी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब 1/ क्या हो जाएगा, हाफ इसकी ग्रेविटी क्या करेगी, आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन ग्रेटेस्ट। कब प्रेशर ज्यादा आता है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, सॉरी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो प्रेशर ज्यादा होने के लिए एरिया को क्या होना पड़ेगा, कम। तो देखिए क्या कर रहा है, व्हेन ही लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, जब वह जमीन पर क्या कर जाए, लेट जाएगा तो एरिया क्या करेगा, कुछ ज्यादा कवर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ही स्टैंड ऑन टोस ऑन 1 फुट, एक अंगूठे, पैर के एक अंगूठे पे जब खड़ा हो जाए तो कवर एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखिए क्या रहा है, व्हेन ही स्टैंड विथ बोथ फीट पे अगर हमारा क्या खड़ा हुआ है तो इससे क्या कर रहा है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, पहला वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। लास्ट कह रहा है ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव में सेम प्रेशर नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर कब एग्जर्ट करेगा, जब सबसे कम क्या करेगा, एरिया को कवर करेगा। तो प्रेशर के लिए एरिया को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 वेसल ए और बी हमको गिवन है, हैव द सेम बेस एरिया।
नीचे का जो बेस एरिया वो क्या है, सेम है, कंटेन वाटर सेम हाइट पे क्या रखे हैं, वाटर रखे हैं, बट मास दोनों का क्या है, चेंज है। जो ए मास है वो बी के मास का 4 टाइम है। तो कह रहा है रेशियो क्या होगा अपथ्रस्ट का। देखिए किसी वाटर में, लिक्विड में लगने वाला चाहे प्रेशर हो चाहे अपथ्रस्ट हो, ये दोनों के दोनों हमारे इसके क्या वॉल्यूम पे या मास पे डिपेंड आउट नहीं करते हैं। किस पे डिपेंड आउट करते हैं, डेप्थ पे डिपेंड आउट करते हैं। अगर दोनों की हाइट h है तो दोनों के जो दाब का अनुपात होगा वो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी कितना आएगा, 1:1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है दिवाली पे। क्या ऑफर है, अगर आप अभी एयर फोर्स का बैच ज्वाइन करते हैं या फिर नेवी का या फिर आईसीजी का, हमारे इन तीनों में कोई भी ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, जो कि पहले से डिस्काउंट रेट 40,000 रुपये पे मिल रहा था, उस पर 10,000 का और भी डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है इस दिवाली के शुभ अवसर पर। अब ये आपको 40,000 में मिलने वाला कोर्स वो सिर्फ और सिर्फ कितने मिल जाएगा, 10,000 डिस्काउंट के साथ 30,000 रुपये में प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ के लिए रहेगी। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो 31 अक्टूबर से पहले आप लोग क्या एमकेसी का बैच ज्वाइन करिए और इस ऑफर का क्या करिए, लाभ उठाइए। ऐसा ना हो जाए कि बाद में क्या हो जाए, ऑफर का आप लोग लाभ ना उठा पाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, यानी मटेरियल ऑफ द प्लेट किस पे डिपेंड करती है भाई, मटेरियल ऑफ द प्लेट, धातु के पदार्थ पे क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी कितना दिया है, 273 डिग्री सेल्सियस पे ई दिया है। तो कह रहा है रेट ऑफ इमिशन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग स्टीफेंस लॉ कहते हैं, वो होता है E=σT⁴। हमें रेशियो पूछा है तो हम E1/E2 निकाल सकते हैं और T1/T2 का क्या कर सकते हैं, 4। चूंकि यहाँ E1 की वैल्यू E दिया है, E2 हमको निकालना है, T1 दिया है क्या 273 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम 273 में 273 ऐड कर देंगे, चूंकि हम इसको केल्विन में बदलना चाहते हैं और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लिख सकते हैं और इसके पावर क्या है, 4। ऊपर देखिए 273 प्लस 273 यानी कि 2 × 273, और अगर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कट कर देंगे, तो E/E2 इक्वल टू क्या बचेगा, 2/1 का पावर 4। और अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से देखिए E2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E/2 के पावर 4 एंड 2 के पावर 4 मतलब कितना, 16। ऐसा कोई ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ अप्लाई क्या किया है, स्टीफेंस लॉ को यहाँ पे हमने क्या किया है, अप्लाई कर दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा, कह रहा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होती है भाई, 3RT/m। 3 चीज़ें पूछा जाता है, एक RMS पूछा जाता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3RT/m होती है। V एवरेज पूछा जाता है जिसकी वैल्यू 8RT/m होती है, और एक वैल्यू पूछा जाता है VMP जिसकी वैल्यू 2RT/m होती है। इन तीनों की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3RT/m। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एज सोन इन फिगर, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, 2 लाइट स्प्रिंग, 2 लाइट स्प्रिंग है जिस पे फोर्स कांस्टेंट K1 और K2 दिया है, ऑसिलेट ए ब्लॉक मास m को ऑसिलेट कर रही है। तो कह रहा है इस इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या होगा भाई, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है F=kx, और इसी k को हम लोग कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। अब चूंकि ये दोनों सीरीज में ऐड है, दोनों किस में ऐड है, सीरीज में, तो सीरीज के लिए अगर हमें इक्विवेलेंट क्या के निकालना होता है तो हम इस फार्मूले से सीरीज के लिए इक्विवेलेंट के निकालते हैं, 1/K1 + 1/K2 से। और अगर यहाँ से हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, K1 K2/K1 + K2। अगर यहाँ से अब K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, K1 K2/K1 + K2।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऐसा हमको फिगर दिया हुआ है, कह रहा है ऊपर दिए गए चित्र में एक डोरी का हिस्सा दिखाया गया जिसका अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं, बिंदुओं का कौन सा जोड़ा समान कला में यानी सेम फेज में है, सेम फेज में यानी सब जिसमें डायरेक्शन क्या है सेम है। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और ई। ए का देखिए फेज, ए का हमारा इस तरफ है, ई का किधर है डाउन साइड है, यानी इसका अप है इसका क्या है डाउन है, इसका इस साइड है इसका डाउन साइड, यानी दोनों का फेज क्या है अपोजिट है, एक का पॉजिटिव है और एक का निगेटिव है। अगर हम लोग बात करें दूसरी की बी और जे की, बी और जे की, तो दोनों का फेज देखिए, बी का फेज हमारा इस टाइप में है और जे का भी फेज क्या है सेम है, तो दोनों की फेज डायरेक्शन हमारी क्या है सेम है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन, बी और जे दोनों के फेज क्या है सेम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड डाइपोल पे, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल पे कैसे डिपेंड करती है, मैंने कई बार बताया है कि इसको आप लोग रट जाइएगा। अगर डाइपोल होता है तो एक एक डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, एक एक डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो यानी R2 और क्या हो जाएगा R3, R2 और R3। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कहा है एक करंट I और V प्लॉट करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कहा डिवाइस क्या हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ VI का आता है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करती है, यानी एक कंडक्टर में ओम्स लॉ का फार्मूला है, तो क्या है कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। सुपर कंडक्टर में अलग होता है, ऊपर से आता है, सेमी कंडक्टर में हमारा ऐसा कुछ कर्व जाता है, इंसुलेटर में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। आगे क्या है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कंटेंट, लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं, इसमें पार्शियली एम्प्टी सबसेल होते हैं, क्या होते हैं पार्शियली एम्प्टी सबसेल होते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे करंट मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट ऑफर बताया एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी में बम्पर ऑफर चल रहे हैं। अगर आप अभी एयरफोर्स का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको जो 4,000 रुपये में मिलने वाला को सिर्फ 1999 में मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। तो देर किस बात की है, आज ही ज्वाइन, आज ही आप लोग डाउनलोड करिए MKC का लर्निंग ऐप और हमसे जुड़ जाइए, और हमसे जुड़ जाइए सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में, वो भी 1 साल के लिए। तो देर ना करिए, जल्दी से जुड़िए, MKC का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज W/2π क्या होगा, नहीं ω/2π क्या होगा। कह रहा है लो फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस L, मतलब क्या कह रहा है निम्न आवृत्ति के लिए प्रतिबाधा का सीमांत मान L होगा, नहीं गलत बात है। कह रहा है उच्च आवृत्ति के लिए प्रतिबाधा का सीमांत ओमेगा, गलत बात है। कह रहा है उच्च आवृत्ति के लिए प्रतिबाधा का सीमांत मान क्या होता है R होता है, सही बात है। निम्न आवृत्ति के लिए प्रतिबाधा का सीमांत मान WL होगा, गलत बात है। तो क्या ऑप्शन है, उच्च आवृत्ति के लिए प्रतिबाधा का सीमांत मान जो होता है वो कितना हो जाता है R। उच्च प्रतिरोध के लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाती है R के बराबर हो जाती है, और ओमें L हमारा क्या हो जाता है वहां पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इंटरफेस ऑफ ग्लास and air as shown in figure, the green light is just totally internally reflected emerging air contains। कह रहा है इसमें से कौन सी रे है जो क्या कर जाएगी पास कर जाएगी, तो कांच एवं आयु की परिसीमा श्वेत प्रकाश आपतित होता है, जैसा कि चित्र में दिखा गया, ठीक है। यदि हरे रंग का प्रकाश पूर्ण आंतरिक प्रवाह होता है तो वायु में निर्गत किरण होंगे जो वायु में निकल जाएंगे, तो जिनकी पावर ज्यादा होगी, मतलब जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वही निकल पाएंगे। तो वेवलेंथ, ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ वाली कौन होती है भाई, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, विब ग्योर, इधर से इधर डायरेक्शन होती है वेवलेंथ के बढ़ने की, तो ग्रीन है, ग्रीन से ज्यादा वाली वेवलेंथ कौन रखेगा, येलो ऑरेंज और रेड। तो येलो ऑरेंज और रेड यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा करेक्ट। कौन कौन नहीं जा पाएगा, तो वायलेट इंडिगो ब्लू VIB नहीं जा पाएगा, सही है। ऑल कलर नहीं हो पाएंगे, इसके नीचे वाली की क्या होगी इंटेंसिटी कम होगी, पावर कम होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, ये क्या कर जाएंगे इधर मुड़ जाएंगे। तो VBI हमारा इधर आ जाएंगे और बाकी सब क्या करेंगे उधर निकल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लाइट वेव डू नॉट ट्रेवल स्ट्रिक्टली इन स्ट्रेट लाइन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेनेशन। प्रकाश पूर्णतः रेखा में संचरित नहीं होती है, यानी सीधी रेखा में नहीं जाती है। कौन बताता है भाई, ये कौन बताता है, ये बताता है डिफ्रैक्शन।
किसी कॉर्नर से लाइट का इससे मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। कैसे ये पेन मैं लिया हूँ, इसके बगल से लाइट मुड़ जाएगी, उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो जो लाइट का बेंडिंग होता है कौन बताता है? डिफ्रैक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, इसके बारे में कौन एक्सप्लेन करता है? डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? तो ये हमारे पास एक डीजी एक्सपेरिमेंट हुआ था। डीजी एक्सपेरिमेंट यानी डेमियनसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हमारा क्या हुआ था? एक्सप्लेन हुआ था इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ हैवी। कोई बड़ा न्यूक्लियस छोटू छोटू न्यूक्लियस में टूटता है, बड़ा न्यूक्लियस छोटू छोटू न्यूक्लियस में जब टूटता है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और जब छोटू छोटू जुड़ के बड़ा बनता है तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यानी जब टूटता है तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। टूटना मतलब विखंडन, टूट जाना। मिलने को क्या कहते हैं? संलयन। मिलने को क्या कहते हैं? संलयन। संलयित हो जाना, एक दूसरे से मिल जाना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता है? कौन नहीं होता है भाई? कौन नहीं होता है? कैथोड किरण। कैथोड जो किरण होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफेक्टेड नहीं होती हैं। क्या है भाई? 25 कह रहा है इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द करंट मेनली फ्लो ड्यू टू। करंट किससे फ्लो होता है भाई? होल से फ्लो होता है। किससे फ्लो होता है? होल से क्या हो जाता है? फ्लो होता है। ये थे हमारे आज के 25 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एयरफोर्स में क्या किया जाता है भाई? पूछा जाता है। हम फिर से आएंगे नए मॉडल पेपर के साथ और फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। तो आज आपके लिए लेकर आए हूँ बहुत ही शानदार मॉडल पेपर। किसका? एयरफोर्स ग्रुप एक्स का। एयरफोर्स ग्रुप एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों का इंग्लिश तो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर भी मैं आपके लिए स्पेशल मैंने उसको ग्रुप एक्स का सेपरेट बना दिया है, ग्रुप वाई का सेपरेट। एक्स और वाई दोनों का अलग अलग वीडियोज आपके पास जा रहा है बैक टू बैक। बढ़िया से आनंद लेते हुए मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक बढ़िया से देखिएगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। PYQs एक प्रकार से हैं आपके, जो क्वेश्चन आपके यहाँ आए हैं बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन ये देखिए। मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है काइंडल। काइंडल होता है कि उत्तेजित करना। अब इसका आपको बताना है साइनो। चलो भाई ठीक है, आप सही बता रहे हैं। काइंडल का साइनो हो जाएगा इग्नाइट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। की मतलब होता है लात मारना, ड्विंडल मतलब होता है कम करना, स्टार्ट मतलब होता है प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। एंटोनिम इवैड का मतलब होता है बचना या टालना, बचना या टालना, इवैड। अब देखो भाई इसका एंटोनिम पूछ रहा है भाई, इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो इवैड का एंटोनिम हो जाएगा, ये तो बन जाएगा साइनो। इवैड हो गया आक्रमण करना। अच्छा, ये कन्फ्रंट हो जाएगा इसका सामना करना। ये बचना हो गया तो सामना करना हो गया, डी आपका सामना करना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक सेंटेंस दिया गया है। अब इस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इसको समझिए आप और इसका वन वर्ड बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे जानवर जो जमीन पर भी रह सकते हो, पानी में भी, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन। आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है तो सर 5 बजे तक हो जाएगा। अरे 5-10 नहीं सर, बात मानिए। 5-10 कम से कम। हाँ हाँ ठीक, 5-10 हाँ, जी, हाँ जी। 5-10 कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, वो ये देखिए आपका ये इडियम एंड फ्रेज है। इडियम फ्रेज क्या होता है भाई? इडियम फ्रेज आपका टू मीट वंस वाटरलू मतलब होता है अंततः पराजित हो जाना। टू मीट वंस वाटरलू मतलब अंततः पराजित हो जाना। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा टू मीट वंस फाइनल डिफीट। टू मीट वंस फाइनल
डिफीट हो जाएगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट मिस स्पेल्ड। चारों में से आपको किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है? मिस स्पेल्ड कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है। परसेंटेज में भाई यहाँ एस के स्थान पर सी होगा यार, यही तो आपका गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल सही है, कमीशन सही है, एडमिशन भी सही है। मिस स्पेल्ड फाइंड आउट करना था, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन। अच्छा, पेरेंट्स लव मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा आपका आर के साथ में V3, आर के साथ में V3, आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपका वाइस है। हु डिड द होमवर्क। हु डिड, जब भी आपका एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो तो बस सीधा सा फंडा कि भाई इसका पैसिव हमेशा बाई होम से स्टार्ट होगा। अब बाई होम से है कहीं भाई? यस, बाई होम से आपका एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका नरेशन। विच वे इज द पोस्ट ऑफिस द लेडी आस्क्ड। अच्छा भाई, द लेडी आस्क्ड, यहाँ तो वाज हो जाएगा, तो वाज तो खैर सब में दिया है इन्होंने। द लेडी आस्क्ड द वे टू द पोस्ट ऑफिस, द लेडी आस्क्ड व्हिच वाज द पोस्ट ऑफिस, द लेडी आस्क्ड व्हिच पोस्ट ऑफिस वाज ऑन द वे, द लेडी सेड। भैया देखो, जो क्वेश्चन का सेंस है ऐसा सेंस आपको दे रहा है ऑप्शन ए, द लेडी आस्क्ड द वे टू द पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नरेशन में थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भाई, विच वर्ड इज नाउन। आपको चारों में से नाउन फाइंड आउट करना है। भैया यही तो नाउन है, नेचुरल, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेचुरली एडवर्ब हो जाएगा, नेचुरलाइज वर्ब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, ये देखिए, क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये आपके लिए हमारी संस्था ने आपको दीपावली के इस पावन अवसर पर आपको दिया है बहुत ज़बरदस्त। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, नेवी SSR के स्टूडेंट के लिए, ICG के स्टूडेंट के लिए एक मेगा ऑफर। आप चाहें तो आप ऑफलाइन कोर्स हमारे यहाँ आके करें, चाहें नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार करें आप भैया। और जो चीज़ कैरियर बना रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने आपको देखो 10,000 का डिस्काउंट दे दिया है। 6 महीने का कोर्स यहाँ लिखा हुआ है, 6 मंथ का कोर्स है, जो पहले 40,000 में हम लोग देते थे बच्चों को, अब दीपावली की वजह से 10,000 डिस्काउंट करके इस समय केवल 30,000 का है। बच्चा चाहे एयरफोर्स में एडमिशन लेना चाहे, चाहे एक्स में, चाहे वाई में, चाहे नेवी में, चाहे ICG में, श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन बैच एक बार जरूर ज्वाइन करें मेजर कलसी का। अगला देखिएगा, पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। भैया कंजंक्शन बिफोर आया है, बिफोर के बाद में आया है V2 आया है। क्या करना है? हेड लगा दीजिए, पहले हेड V3, हेड प्लस V3 आएगा, उसके बाद में V2 आता है। ये सब तो रटे रटा है, आपको हमने तो लड़कों को रटा दिया है इसको। ये सब बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं भाई। देयर इज नो वन इन द हॉल। हॉल में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता है, जो मुझे नहीं जानता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर देयर इज नो वन इन द हॉल बट नोज, बट हो जाएगा, बट ये यहाँ पर रोल प्ले करेगा भैया रिलेटिव प्रोनाउन का, बट नोज मी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोल्ड इज अ मेटल। कैसा मेटल है? प्राइस, प्राउड। अरे भाई मेटल कीमती धातु है ना, तो कीमती के लिए आप लगा दीजिए एडजेक्टिव, प्रीशियस लगा दीजिए, प्रेशस मेटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दे एंजॉयड लंच विद देयर फ्रेंड्स। उन लोगों ने भाई जब मित्रों के साथ में लंच किया तो इसका मतलब कि स्पेशल लंच रहा होगा। जब लंच कोई भी आपका नेम ऑफ मील स्पेशल हो तो उसके पहले भैया उसको स्पेशल बनाने के लिए द लगाइए ना, आर्टिकल द लग जाएगा। यहाँ पर एन होना चाहिए था, यहाँ इन्होंने गलती से द 2 टाइम्स लिख दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर द, मतलब कि जब स्पेशल लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, तो हमेशा उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ऑनलाइन अगर आपको कोर्स परचेज करना है, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आपको सही सही पढ़ना है तो ऑफलाइन ही आ पाए। मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या है, नहीं आ सकते हैं, तो हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर साहब है उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है ऑनलाइन। ऑनलाइन का तो समझ लीजिए आप केवल 2000 से भी 1 रुपया कम 1999 में, वो भी 1 साल का कोर्स है, फॉर 1 ईयर ऑनलाइन कोर्स। 1 साल का कोर्स केवल और केवल 1999 में, वो चाहे एयरफोर्स का हो, वो चाहे नेवी का हो, चाहे आईसीजी का, तीनों कोर्स के लिए। आगे देखिएगा, आई वाज कन्फाइंड बेड टू अ फिक्स प्रेपोजिशन आता है, कन्फाइंड के बाद में हमेशा टू ही आता है, याद कर लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजू कैन नॉट वॉक मच देन, देन लगा है तो मच कैसे आ जाएगा? देन के साथ मच आता है क्या? देन के पहले कोई ना कोई एक एडजेक्टिव होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में, तो मच का ही कंपैरेटिव क्या होता है? मोर होता है भाई, मोर देन होगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये है आपका, इसको बोलते हैं PQRS। आपको पता होगा ये एक सेंटेंस के टूटे हुए 5 खंड हैं। स्टार्टिंग वाला पॉइंट दे दिया गया है, इसके बाद में हमको PQRS को जोड़ना है। कौन किसके बाद में? द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, इसके बाद वर्ब आना चाहिए, इज जज्ड बाई, यानी क्यों आएगा? जज्ड बाई, बाई इट्स थी, बाई द नीड ऑफ द ऑडियंस, नहीं, पहले क्यों से स्टार्ट होगा ये तो श्योर है, तो हम इसको हटा दें, पहले रिमूव कर दे रहे हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्म इज जज्ड बाई द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, बाई द नीड्स ऑफ ऑडियंस, नहीं एस कनेक्ट होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाई इट्स थीम एंड इट्स रिलेशन टू, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सेटल बैठेगा आपका, सेट बैठेगा डी। अगला आपका है भैया, ये हमारे यहाँ पुस्तकें डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज की, सारे सब्जेक्ट की पुस्तकें हमारे यहाँ पब्लिश की जाती हैं। इस समय 25% डिस्काउंट के साथ में आपको फ्री डिलीवरी के साथ में बुक आपके घर तक पहुँचाई जा रही है। तो जिस भी जो भी आपको बुक चाहिए वो बुक आप तुरंत ऑर्डर कीजिए, आपके घर तक फ्री ऑफ कास्ट, वो भी 25% डिस्काउंट के साथ। ये आ गया, देखिएगा भाई, एक पैसेज है जो आपके यहाँ पैसेज आता है, आपको मालूम होगा, एक पैसेज आता है, उसी पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस होते हैं। पैसेज को हम जल्दी से पढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, फिर मैं पढ़ने चल रहा हूँ। स्टोन एज वाज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में एक पाषाण काल जैसा युग था, विच बिगेन इन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियंस BC, जो लगभग 20 लाख वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था, एंड लास्टेड, और कब तक चला ये? अंटिल 3000 BC, और ये 3000 BC तक चला ये। इट्स नेम, इसका जो नाम था, वाज डिराइव्ड, कहाँ से इसका नाम जो स्टोन एज डिराइव किया गया, कहाँ से आया भाई? इट्स नेम वाज डिराइव्ड, इसका नाम लाया गया फ्रॉम द स्टोन टूल्स, क्योंकि उस समय पत्थरों के औजार वगैरह हुआ करते थे, इसलिए उस एज का नाम ही रख दिया गया स्टोन टूल्स और स्टोन एज एंड वीपन्स दैट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। स्टोन एज में जो हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा कि उस युग में जो भी औजार थे मोस्टली वो स्टोन के हुआ करते थे, इसलिए इस युग का नाम ही रख दिया गया स्टोन एज। दिस पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू, इस स्टोन एज को डिवाइड किया गया किसमें? पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में एंड न्योलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल नाम रखा गया। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, पहला था आपका पैलियोलिथिक, ड्यूरेशन क्या था? 1 मिलियन टू 8000 BC, 1 मिलियन से 8000 BC तक इसका टाइम पीरियड था। द फर्स्ट हैचेट
and the use of fire for heating and cooking were developed. इसी पहले ही युग में सबसे पहले द फर्स्ट FIR, यहाँ पर छूट गया है FI, द फर्स्ट हैचेट, पहली कुल्हाड़ी बनाई गई और आग का आविष्कार किया गया पहले युग में, पैलियोलिथिक में. एज अ रिजल्ट ऑफ द आइस एज पीपल वर फोर्स्ड. अच्छा, बीच में उसी समय में बीच में आइस एज भी आ गया जिसको हम बोलते हैं हिम युग. पीपल वर फोर्स्ड, लोग मजबूर हुए, टू सीक शेल्टर, शरण तलाशने के लिए, इन केव्स, गुफाओं में, वियर क्लोथिंग, कपड़ों को पहनने के लिए मजबूर हो कि भाई हिम युग था, बहुत ठंडी पड़ती थी, लोग ठंडी की वजह से मर जाया करते थे. एंड डेवलप्ड न्यू टूल्स, और लोगों ने और नए नए तरीके के टूल्स भी बनाना स्टार्ट किए. आगे देखिएगा, उसी का अगला पार्ट है. ड्यूरिंग द मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल में, जिसका ड्यूरेशन 8000 to 6000 BC था, पीपल मेड क्रूड पॉटरी, लोगों ने उल्टे सीधे मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए. एंड द फर्स्ट फिश हुक्स, और पहली बार मछली को पकड़ने के लिए हुक बनाया गया. टुक डॉग्स, और जो लोग थे कुत्तों को लेकर जाने लगे, फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए. एंड डेवलप्ड अ बो एंड एरो, धनुष बाण भी बनाया गया. विच वाज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता था. अंटिल द 14th century, 14 AD तक. द न्योलिथिक एज, जो नवपाषाण काल था, ड्यूरेशन था 6000 to 3000 BC. उसमें देखा गया कि ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप, जो लोग थे वो भेड़ पालने लगे. भेड़ समझते हैं ना, गोट्स, बकरी पालने लगे, पिग्स पालने लगे. एंड कैटल, गाय और बैल पालने लगे. बिकमिंग लेस नोमैडिक, अब लोग इधर उधर घूमते नहीं थे बल्कि एक अस्थायी आवास बनाकर रहने लगे. इन द प्रीवियस एरा, एस्टेब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट, लोगों ने क्या किया इस नियोलिथिक एज में कि अब वो एक अस्थायी अपना आवास बना करके रहने लगे, एक अपना सरकार बनाने लगे. मतलब सरकार क्या, वो जैसे पंचायत तक नहीं होता है, लोगों ने अपना भाई, जैसे मान लीजिए विवाद हो जाए आपस में लोगों में, तो उसका कोई ना कोई निपटारा करने के लिए आएगा, तो उसको सरकार लोग बोलने लगे. इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ ये. अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जरा आप देखिएगा 1 by 1. अब ये बोल रहा है साहब भाई कि स्टोन एज को डिवाइड किया गया कितने भागों में. साफ साफ दिया गया है कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्योलिथिक, 3 भागों में स्टोन एज को कैटेगराइज किया गया. तो 3 पीरियड्स कहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इंटू 3 पीरियड्स हो जाएगा. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले आग और कुल्हाड़ी का आविष्कार किया गया. तो द फर्स्ट हैचेट यहाँ पर दिया गया है. हैचेट होता है कुल्हाड़ी. अगला आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन सॉरी, हाउ मेनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट. जो मेसोलिथिक एज था उसका ड्यूरेशन था, देखना पड़ेगा, पीछे चलिए. मेसोलिथिक 8006 माइनस कीजिएगा, आ जाएगा 2000. ठीक, 2000 आपका जो है 2000 तक ड्यूरेशन था. उसमें दिया ना भाई 8000 से 6000 ये चला, तो बीच वाला यही रहेगा इसका पीरियड. माइनस कर दीजिए 2000 आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है. अगला क्वेश्चन है भाई, विच पीरियड लास्टेड लॉन्गेस्ट, कौन सा पीरियड सबसे ज्यादा लंबा समय तक चला. आपने देखा कि 1 मिलियन से और 8000 BC तक चला था आपका पैलियोलिथिक, जो पहला वाला पूरा पाषाण, सबसे लंबा ड्यूरेशन इसी का था. इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए एयरफोर्स ग्रुप एक्स के. क्वेश्चन सेम ऐसे आपको मिलेंगे, डिक्टो ऐसे मिलेंगे. बस सारे मॉडल पेपर्स को आप शुरू से अंत तक बढ़िया सॉल्व कीजिएगा. कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. आप अपना नंबर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको कांटेक्ट भी कर सकता हूँ. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, पूरा मैं आपके साथ, आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ में हूँ. लेकिन पेपर को शुरू से अंत तक बढ़िया सॉल्व कीजिएगा. और अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं और अभी तक आपकी तैयारी आपको लगता है कि बहुत कम है और हम अगली बार देखेंगे बढ़िया से, तो एक बार आप ऑफलाइन कोर्स ज़रूर कर लें. और इस समय दीपावली का ऑफर चल रहा है, तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं. आप उठा नहीं सकते बल्कि आप उठाएं. ठीक है, तो ठीक इसी पर क्लोज करता हूँ.
इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सारे प्यारे बच्चों को जय हिंद।